अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए और मुनफरिद मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। हैरान कुन जो स्टेट्स इस वक्त मौजूद हैं, उनके मुताबिक ये मर्ज में मुब्तला होने वालों की तादाद में इंतहाई हैरान कुन इजाफा होता चला जा रहा है, जो कि यकीनन बहुत डेंजरस है। और हम देखते हैं कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स की तरफ वो आ जाते हैं और इस तरीके से वो अच्छे अंदाज में अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर भी बेहतरीन अंदाज में किरदार अदा नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, प्री कंडीशंस में होते हैं। उनको कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनानी चाहिए ताकि वो इस मर्ज में मुब्तला होने से बच सके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जन्म दे सकें। यकीनन सेहत जिंदगी है और सेहतमंद इंसान बेहतरीन अंदाज में न सिर्फ अपनी प्रेजेंस की वजह से अपने मुआशरे को बेहतर बनाता है, बल्कि अपनी प्रेजेंस की वजह से अपनी फैमिली को बेहतरीन अंदाज में लुक आफ्टर कर सकता है। आज इस मौजू पे हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स को कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स, ईटिंग पैटर्न्स क्या होने चाहिए ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकें। इसी के साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, समटाइम वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मर्ज में वो लोग मुब्तला हो चुके होते हैं जिसका कोई भी प्योर आप कह लें कि इलाज मौजूद नहीं है, जिससे वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब होकर दोबारा एक अच्छी लाइफ की तरफ लौट आएंगे। ये जो चीज़ है यकीनन उनको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है और वो बहुत सी एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे अंदाज में गुजारने से कासिर नजर आते हैं। इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में गुफ्तगू करते नजर आते हैं। स्पेसिफिकली डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनको न सिर्फ आप टीच करते हैं, उनको आप गाइड करते हैं और एक अच्छी उम्मीद के साथ उनको आप लेके चलते हैं ताकि एक अच्छी जिंदगी की तरफ लौट सकें। हम देखते हैं कि बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अपनी स्पेशलिटीज़ के थ्रू रिलीफ दिया और यकीनन ऐसे जो लोग हैं हमारे मुआशरे के लिए बहुत अहम हुआ करते हैं। हमारे मुआशरे में दो तरह के लोग हुआ करते हैं, एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। यकीनन आपने बहुत सी जिंदगियों के अंदर इंकलाब बर्पा किया और आप बहुत से लोगों के लिए एक मोटिवेशन हैं। आज वीडियो लिंक के जरिए आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर मोहम्मद अनीस, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन कराया और बिल्कुल मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अनीस साहब, मैं आपसे आगाज में ये जानना चाहूंगा डायबिटीज क्या है? डायबिटीज जो हम बाय डेफिनेशन कहें तो वो है कि शुगर का बढ़ाव। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी मल्टीपल नाम्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 और भी काफी सारे नाम से, लाडा इसके नाम से आती है। राइट। मेजर टाइप 2 है इसकी, ठीक है। जब मुसलसल आपकी बॉडी में शुगर बढ़ी रहती है तो इसकी अलामात शुरू हो जाती हैं, इसको हम डायबिटीज का नाम कहते हैं। अगर कट ऑफ वैल्यूज में कहें, बेसिकली जो हम डायग्नोज करते हैं वो है 3 महीने की शुगर, जिसको हम HbA1c कहते हैं। राइट। अगर वो आपकी 6.5 पर आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपको शुगर है। बिल्कुल सही। बाकी फिर आपने उसके हिसाब से मैनेज करना है आप। बिल्कुल, बहुत अहम अंदाज में आपने डायबिटीज के हवाले से यहाँ पे यकीनन बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डायबिटीज को खामोश कातिल कहा जाता है, क्या ये हकीकत है? जी हाँ, बिल्कुल कबीर। डायबिटीज खामोश कातिल है, ठीक है।
और इसके पीछे इसकी रीजन ये है कि जिस्म का कोई भी हिस्सा, कोई भी ऑर्गन ये नहीं छोड़ता। राइट। मतलब अगर आप आइस पर आए, आइस को इफेक्ट करता है, दिल को इफेक्ट करता है, गुर्दे को इफेक्ट करता है, पाँव के नर्व्स को, पट्टों को, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो ये छोड़े। और सबसे बड़ा इसका डिलेमा ये है कि पेशेंट हमारे पास मतलब डायग्नोस होने के लिए, इलाज के लिए आता ही तब है जब कुछ ना कुछ डैमेज हो चुका हो। राइट। और हमें लगता है कि शुगर बढ़ी हुई है, हम कुछ नहीं कर रहे इसके लिए। आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, नर्व डैमेज हो रहे हैं, तो बिल्कुल खामोश खाती है और लिटरली मिजरेबल लाइफ कर देती है डायबिटीज। बिल्कुल ऐसा ही है। पेशेंट्स के बॉडी पेन है। जी जी अनीस साहब, हम देखते हैं कि दौरे हाजिर में बहुत से लोग हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और सडन डेथ उनकी हो जाती है। इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते नजर आते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, अगर आप किसी भी कार्डियक यूनिट में जाए ना, जी जी। अगर आप उन लोगों से पूछें कि डायबिटीज है कि नहीं है, आपको 80% लोग कहेंगे कि मुझे डायबिटीज। बिल्कुल ऐसा ही है। और डायबिटीज का सबसे बड़ा इशू ये है कि जब कोई कार्डियक इवेंट होता है ना, तो टिपिकल सिम्टम्स नहीं आते। राइट। मिसाल के तौर पे जैसे कि चेस्ट एक टिपिकल सिम्टम है, लेकिन डायबिटीज में वो नहीं आता। जब बिल्कुल आपका दिल फेल होना स्टार्ट हो जाता है, तब ये वाले इश्यूज हमें पता चलता है कि दिल का मसला है। तो सडन डेथ बिल्कुल बहुत बड़ी रीजन है इसमें, और मोस्टली जो उसके इश्यूज हैं वो कार्डियक हैं, और वो ड्यू टू डायबिटीज है, जो कि हम इतना अनकंट्रोल रखते हैं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे जो ईटिंग पैटर्न्स हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, वो यकीनी सी बात है बहुत से चेंज हो चुके हुए हैं। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो क्या ये तमाम तर चीज़ें आपको डायबिटिक पेशेंट बनाती हैं? सर, ये है कि बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आजकल में ना पाकिस्तान बाकी किसी चीज में लीड करे या ना करे, डायबिटीज में दुनिया को लीड कर रहा है। डायबिटीज में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पेशेंट्स आ रहे हैं बाय परसेंटेज। राइट। और उसके पीछे बिल्कुल ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसमें आपकी लाइफस्टाइल बहुत अहम है, उसमें आपके स्लीपिंग पैटर्न बहुत अहम है, स्पेशली आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ है, हर बंदा स्ट्रेस में है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राइट। तो एक WHO की मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंट रिसर्च है, मतलब एक उन्होंने सर्वे किया, उसमें यह है कि हर 4 में से 1 बंदा डायबिटिक है इन पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड पे निकल जाए और 10 लोगों से पूछें तो आपको 2 से 3 लोग डायबिटीज से मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो इतनी इसकी मतलब ये कोरोना जैसा हम कहते थे ना कि एपिडेमिक आ गई है, तो ये उससे कम नहीं है। आज इसका इफेक्ट स्लो है, लेकिन उससे कम नहीं है। बहुत इश्यूज पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया कि इसके ऊपर आपने एक शो किया ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, इसके लिए बड़ी जरूरत है इस चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह के अवेयरनेस सेशंस बहुत मैंडेटरी हैं ताकि अवामुन्नास तक जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जा सके। आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो इस चीज़ को बड़े करीब से देखते हैं। मज़ीद अनीस साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यकीनन डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं इनकी तमाम ही ममालिक के अंदर इनकी तादाद में इजाफा मुसलसल नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि इसका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट अभी तक जो है वो इजाद नहीं हो पाया? जो इसमें ना जो फूड इंडस्ट्री की मार्केटिंग है ना, जी जी, उसका बहुत बड़ा रोल है। राइट। देखिए, एक तो सीडेंटरी हो गया है, ठीक है, हो गया, बिल्कुल सही। लेकिन जो हमने अपने इसकी बदला ना, वो एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने कहना शुरू किया कि जी मल्टीग्रेन आटा खा लें, तो मार्केट में मल्टीग्रेन ब्रेड आ रही, ठीक है। मतलब ये कि हर चीज को एक अच्छे अंदाज में फूड इंडस्ट्री मार्केटिंग करके
एक अच्छी फॉर्म में लेकर आ जाती है। और यही बहुत बड़ी वजह है इस चीज की कि हमने सुबह के टाइम हम ब्रेड्स खा रहे हैं। देखिए, एक नॉर्मल पर्सन है ना, उसको एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। उसमें हम कहते हैं कि आपको 55% कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, अराउंड 30% प्रोटीन्स चाहिए, अराउंड 10 to 15% आपको लिपिड्स चाहिए, फैट्स में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम देखें अपनी रूटीन को कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को अराउंड कोई 90% तक ले गए हैं अपनी डाइट। बिल्कुल ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर सुबह को जो हम ब्रेड लेते हैं, फुल प्रोसेस्ड है, फाइबर नहीं होता और अच्छी खासी शुगर है उसमें। उसके ऊपर अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी के पास मिलने जा रहे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक आपको लाजमी मिल जाती है। बेशक ऐसे। ठीक है, और लिटरली उस एक कोल्ड ड्रिंक में 7 टीस्पून ऑफ शुगर तक ऐड होती है। ठीक है, मतलब इतना हाई कर दिया हमने चीजों को। और इसी तरह बाकी चीजें हैं, फास्ट फूड में आ जाए, बेकरी आइटम्स में आ जाए। जब ये सारी चीजें हम लेकर आए ना अपनी लाइफ में, और एक्टिविटी नील है, सारा दिन बैठ के कंप्यूटर पर, ऑफिस वर्क है, तो उस वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। डे बाय डे चीजें इंक्रीज कर रही हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात यह है कि अब लोगों ने लाइफस्टाइल पर बात करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। वरना आज से पहले तो सिर्फ मेडिसिन पे फोकस कर रहे थे, कोई आपके लाइफस्टाइल पर, कोई डिप्रेशन पर, कोई स्ट्रेस पर बात नहीं कर रहा था। अब लोगों ने बात करना भी शुरू की है, लोगों में अवेयरनेस भी आई है और चीजें बेहतर होना भी शुरू हो गई। बहुत अहम बात की आपने कि जब तक आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते तो यकीनन उसके सलूशन की तरफ आप नहीं आते। और ये खुशाइंद बात है कि आप पाकिस्तानी अवाम के अंदर ये शऊर आ रहा है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ डिस्कस किया जा रहा है, बल्कि अवेयरनेस सेशंस जो हम देखते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होते हैं, जिसके ऊपर तमाम तर जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं और लोग उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट हुए हैं, जो कि यकीनन मैं ये समझता हूं कि बहुत मैंडेटरी भी था। और यकीनन ये तमाम तरह चीज़ें होना एक अच्छी ज़िंदगी के लिए लाजिम हुआ करता है। मैं अनीस साहब आपसे जानना चाहूँगा कि हम देखते थे कुछ सालों तक ये बात एक हुआ करती थी कि जो ज़्यादा एज के लोग हैं, अबव 50, वो डायबिटिक पेशेंट्स हुआ करते थे। अब ये तमाम तर चीज़ें यंगस्टर्स के अंदर भी बहुत कॉमन नजर आती हैं। आप क्या समझते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? सर बिल्कुल आपने सही कहा। और लिटरली बहुत यंग पेशेंट्स, और ऐसे नहीं कि मैं कहूँ कोई मेल न्यूरिस्ट है, अच्छे खासे जिम जाने वाले, बिल्कुल ऐसे ही। एक्टिविटी करने वाले, उनमें डायबिटीज हो गई। राइट। जब हमारे कई क्रिकेटर्स हैं उनमें डायबिटिक हैं, तो इसकी जो बेसिक वजह है वो जो हमने आजकल बचपन गुजारा है ना, वो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्च कहती है कि ना, अगर डेली की आप एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं ना, तो आप में डायबिटीज होने के चांसेस 34% तक बढ़ जाते हैं। और अगर उसको आप डबल कर ले, जो कि मोस्टली हम लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो सोचे कि वो कितनी हो जाती है। ठीक है, तो ये वो लाइफस्टाइल है जो आजकल हर बच्चे का है, और उसी की वजह से जो पहले डायबिटीज 50 पे जाकर होती थी, अब वो यंग पेशेंट्स में आ रही। और लिटरली अगर कोई 50 एज पेशेंट आ जाए ना, और अगर उसमें हमें पता चल जाए कि डायबिटीज है, तो हम इतना परेशान नहीं होते। राइट। क्योंकि जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है ना, वो स्टार्ट होती है तकरीबन अराउंड 7-8 साल के बाद। और हमें होता है कि पाकिस्तान में एवरेज लाइफ ही 65 है, अगर 7-8 साल बाद कॉम्प्लिकेशन होंगी तो क्या मसला है, थोड़ी बहुत चीजें मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर लेते हैं। लेकिन वो जिसको 20 साल में डायग्नोस हुई है, तो लिटरली उसमें अब पूरी अपनी लाइफ गुजारनी है इस डायबिटीज के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए बड़ा मुश्किल है। ये 10 साल के बाद जब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होंगे, फिर चीजें बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत अहम बात की आपने। एक और चीज़ जो कि कॉमन नज़र आती है हमारी सोसाइटी के अंदर
कि जो बच्चे गेम्स किया करते थे पहले स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बाकायदा तौर पे कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, अब वो तमाम तर चीज़ें स्वाइप करती चली जा रही हैं। ग्राउंड्स सोसाइटीज़ में हमें नज़र भी नहीं आते हैं, अगर इक्का दुक्का की नज़र आते भी हैं तो उस अंदाज में फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है यंगस्टर्स की। तो ये जो एक अंदाज है, ये किस अंदाज में असरअंदाज हो रहा होता है आपकी सेहत के ऊपर? तो बिल्कुल आप देखें कि आजकल जो हमारी मुझे मिसाल के तौर पे अगर कहीं घूमने के लिए जाना है या मैं चाह रहा हूँ कि मैं रूटीन से थोड़ा सा आउट हो जाऊं अपने शहर में, तो कहाँ जाते हैं? किसी होटल में चले जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कहीं खाने के लिए बैठ जाएंगे। अब हमारी जो मेन एक्टिविटी इस टाइम रह गई है वो ये है कि हमने अलग अलग फूड्स को ट्राई करना है, बिल्कुल ऐसे अलग अलग होटल्स को एक्सप्लोर करना है। तो बिल्कुल उसका इफेक्ट आज हम देख रहे हैं कि ग्राउंड्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, ना ही हमें जरूरत है ग्राउंड्स की। अच्छे होटल्स हो जहां पर प्रोसेस अच्छा इस तरह का फूड मिले, और उसी का आज हम नतीजा ले रहे हैं कि हर चौथा बंदा डायबिटिक है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन हैरान कुन ये स्टेट्स हैं कि हर फोर्थ जो पर्सन है वो डायबिटिक पेशेंट है, और ये तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। जैसे आपने आगाज़ में बात की कि जिस अंदाज में कोरोना आया था, तमाम लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए और बहुत से प्रॉब्लम्स से हमें गुजरना पड़ा। तो यकीनन ये भी कोरोना जैसी ही एक सिचुएशन है। जब आप डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं तो आपके ईटिंग पैटर्न्स, यकीनी सी बात है, मजबूरन आपको चेंज करना होते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप एक्टिविटीज़ उस अंदाज में एक नॉर्मल है इंसान की तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो यकीनन जब एक बीमार मुआशरा जन्म लेगा तो उस मुआशरे से आप तवक्को नहीं कर सकते कि वहाँ पे फलाही काम होंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट्स होंगी, और वहाँ पे कोई तरक्याती मामलात जो हैं वो आपको खुशहाली की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। जब तक इंसान सेहतयाब नहीं होता वो किसी भी एक्टिविटी को अच्छे अंदाज में परफॉर्म नहीं कर पाता। और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे सेहत को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैं अनीस साहब आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि अगर हम हालिया बजट की बात करें तो गवर्नमेंट की हमें जो तरजीहात है उसके अंदर सेहत भी नज़र नहीं आती। सेहत को जो सेहत के लिए बजट मुख्तस किया जाता है वो बहुत इतनी कम अमाउंट में होता है कि बंदा जो वो चीज़ें हैं उनको देख के हैरान होता है कितनी बड़ी आवाम के लिए इतनी कम सहूलियत सेहत का हवाले से। तो ये जो एक पैटर्न है, ये जो एक चीज़ें हैं, जो एक मेंटेलिटी है, और दूसरा एज ए इंडिविजुअल अगर मैं अपनी बात करूं या एक आम जोबियन की बात करूं तो हमने अपनी इनकम में से बहुत माइनर सा बजट है जो अपनी सेहत के लिए रखा होता है। तो ये जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इसके ऊपर किस अंदाज में काम किया जाए? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ठीक है, देखें हमारी सोसाइटी में इशू ये है कि हम हेल्थ को सीरियस लेते ही नहीं। मतलब मोस्टली आप कहेंगे जब मेल्स हमारे पास आते हैं ना तो उनका जो इशू होता है, जब कोई कॉम्प्लिकेशन उनको स्टार्ट हो जाती है ना कि वो अपने डेली के वर्क नहीं कर पाते बॉडी पेन की वजह से, तब वो आते हैं कि जी अब मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी। बिल्कुल ऐसा ही है। फीमेल जब आती हैं समय आपने, और यकीनन ये तमाम तर चीजें ऐसी हैं जिनको फौरी तौर के ऊपर करना बहुत मैंडेटरी है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। बहुत अहम बात की अनीस साहब ने कि हमारे मुआशरे में हम बहुत से इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन हम डिसीजंस नहीं ले पाते, हम उसको रियल टाइम में अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ब्रेन ट्रेसी ने एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। तो उनका ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम थिंक आउट तो बहुत सी चीजें करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम उनको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हम हर इंसान ये चाहता है कि अच्छे डाइट प्लान के साथ और अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज के साथ अपने आप को इंगेज करे ताकि एक हेल्दी
लाइफस्टाइल वो अपना सके। लेकिन ये तमाम तर चीजें हम डिस्कस भी करते हैं, डिबेट्स भी करते हैं और तमाम तर चीजों के हवाले से अवेयरनेस भी रखते हैं। एक्चुअल में हम वो तमाम तर चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आए रोज नए से नए डिजीजेस जन्म लेते चले जा रहे हैं और मुआशरे के अंदर जो बीमारियों की तादाद है बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि आज डायबिटिक पेशेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर 4 में से 1 पर्सन डायबिटिक पेशेंट है, जो कि इंतहाई हैरानकुन स्टेट्स हैं। और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए सोचने और फिक्र करने की जरूरत है कि हम इन चीजों से एज ए इंडिविजुअल किस अंदाज में निकल सकते हैं। आइए बाकायदा तौर पर आगे बढ़ते हैं। अनीस साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत से लोग प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो ऐसे स्टेज के ऊपर हमें कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए जिससे हम शुगर से बच सकते हैं? देखिए, बिल्कुल प्री डायबिटीज बेसिकली हम कहते हैं किसको है जी जी बिल्कुल, कि हमारे जो फास्टिंग शुगर लेवल्स हैं या ओवरऑल शुगर लेवल्स रेंज से बढ़े हुए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी इतने नहीं बढ़े कि हमारी बॉडी में डैमेज स्टार्ट हुई। राइट। तो हमेशा मैं कहता हूं कि ये वो बेहतरीन वक्त है जिसमें आप अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कि आपने चेक किया, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में चेक ही नहीं करते। आपने चेक कर लिया, आपको पता चल गया प्री डायबिटीज है, तो इसको आज ही टैकल करना शुरू करें। राइट। देखिए, मुश्किल नहीं है चीजों को, हमें लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आना शुरू करें। आप इसको बेहतर कर सकते हैं इजीली अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। प्री डायबिटीज में मेडिसिन कोई मैंडेटरी नहीं होती। आप स्टार्ट करें इसको, दिन में सिर्फ आधे घंटे की वॉक स्टार्ट करें। राइट। रिसर्चेस बताती हैं कि अगर आप सिर्फ 25 मिनट की वॉक हफ्ते में 5 दिन करें, पूरा हफ्ता भी नहीं, सिर्फ 5 दिन करें, आपकी शुगर को 10 साल डिले कर सकती है। राइट। जो शुगर आज होनी है वो अगले 10 साल में हो गया, और सोचे कॉम्प्लिकेशन फिर 20 साल डिले हो जाती है। बिल्कुल। तो वॉक को शुरू करें, कोशिश करें अपनी जो लाइफ है उसमें घर के आइटम्स को डालें। बाहर का बेकरी, बाहर की फूड आइटम्स, इनको अवॉइड करें। घर का बना हुआ साफ सुथरा है, ठीक है। इसी तरह थोड़े सी अपने स्ट्रेस पर काम। स्ट्रेस का मतलब ये है कि अपने लिए ना थोड़ा सा मील टाइम निकालें। बिल्कुल सही। कुछ लोगों को सुकून नमाज से मिलता है, कुछ लोगों को किसी पार्क में बैठकर मिलता है, दोस्तों के साथ बातचीत करके मिलता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने आप, बिल्कुल सही। चीजें बहुत बेहतर होने शुरू होती। बहुत से पेशेंट को डायबिटीज होता ही सिर्फ इसी स्ट्रेस की वजह से। बहुत इसी तरह एहतियाती अगर आप बयान किया। जी जी। इसी तरह बाकी चीजें भी हैं कि मतलब मोस्टली मैं अपनी बात करूं कि ना मेरे घर में सिर्फ मेरे पेरेंट्स डायबिटिक हैं, ठीक है। अम्मी को डायबिटीज है, मुझे नहीं, लेकिन मैं लिटरली अपने घर में चाय फीकी पीता हूँ। रोटी मेरे घर में मल्टीग्रेन आटे की स्टार्ट होती है। गुड। पूरा घर पेरेंट्स में मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, अगर कुछ पीना भी है थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दिए, स्प्राल है, कैंडल है, शौक पूरा कर दिया। छोटी छोटी चीजें अपनी डिजीज लेकर आए। मोटे हैं, मोटापे को मैनेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिलेशन है इसका। आहिस्ता आहिस्ता मतलब लोगों को लगता ही है बड़ा मुश्किल है। आप मेरे ख्याल में अगर एक एक चीज को लेकर चले ना कि आज 10 मिनट में वॉक स्टार्ट कर रहा हूं, मुश्किल नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आधा घंटा हो जाएगी कि आज मैं कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ एक टाइम नहीं पीऊंगा, इस टाइम। तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है और बिल्कुल इजी हो जाती है चीजें। उसके बगैर फिर आपको अच्छा ही नहीं लगता उल्टा। किसी दिन अगर आप पी लें कोल्ड ड्रिंक वगैरह या नॉर्मल कोई चीज, तो आपको उल्टा रिग्रेट हो रहा होता कि मैंने इतना बुरा अपने साथ क्यों किया। तो चीज को समझे। और अगर बीमारी के साथ आएंगे तो चीजें और मुश्किल है। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पर आए हैं तो चीजें आसान हैं और इजीली हल हो सकती है।
बहुत अहम बात की आपने। अनीस साहब, हम देखते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के जंग ने हमें यकीनन डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की तरफ धकेल दिया है। हम देखते हैं कि एज अ इंडिविजुअल हम अगर बात करें तो हर इंसान मैक्सिमम अर्निंग्स करना चाहता है ताकि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो इनटेक कर सके, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी बना सके। तो ये जो एक पैटर्न है ये यकीनन हर इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर हमें नज़र आता है और हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होता है, जो कि आपने बात की कि आगे जाके शुगर का भी बायस बनता है। तो ये एक हमारी नॉर्म्स हैं या सोसाइटी के अंदर ये चीज़ पेनिट्रेट करती चली जा रही है। तो एज अ इंडिविजुअल हम कौन सी ऐसी इनिशिएटिव्स ले सकते हैं ताकि हम इन तमाम तर चीज़ों से निकल सकें? जो वर्कर की जरूरत है वो बचपन से ना हमें अपने बच्चों को लाइफस्टाइल के ऊपर वर्कर की जरूरत राइट कि हम कोशिश करें कि मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि इकोनॉमिकल इशू, जी जी लेकिन लिटरली जब चीजें आ जाती है ना तो वो इकोनॉमिक बर्डन आपका इससे ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही। मैं कहता हूँ कि आप आधा घंटा वॉक करें, वो कहते हैं टाइम नहीं निकाल सकते, और बाद में ये होता है कि वॉक भी करनी पड़ती है और फिर वो मसला भी हल नहीं होता। ठीक है, अपने लाइफस्टाइल पे हमें फोकस करना है, अपने बच्चों को सिखाना है, घर पे उनको बेसिक चीजें प्रोवाइड वही करें, वही उनको फूड आइटम्स पे फोकस करवाएं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएं लोगों को। बिल्कुल ठीक सही। है, देखिए बहुत बड़ी चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब भी बॉडी स्ट्रेस में होती है ना तो बॉडी को ना अपने आप को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। राइट हमारे जिस्म में कॉर्टिसोल हार्मोन है वो रिलीज होता है, वो हमारे जिस्म में शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। तो जैसे ही हम उसको बेहतर करते हैं चीजें ऑटोमेटिकली डाउन होने शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम चीजों को कर सकते हैं, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, फूड पे वर्कआउट करें। और जब मैं पेशेंट जब मेरे पास डायबिटीज से आते हैं ना तो उनको मैं हमेशा कहता हूँ, वो जब बता रहे होता है ना कॉम्प्लिकेशंस के मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, तो मैं उनको कहता हूँ आप अभी हवाओं में हैं। अभी आप जब जमीन पे लैंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल दुनिया कैसी होती है। राइट। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आजकल बिजनेस है, हर चीज है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप जब आधा घंटा टाइम निकालेंगे तो आप देखेंगे आप अपने बिजनेस में कितना अच्छा परफॉर्म। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है जब आप अच्छे मूड में होते हैं, अच्छी हेल्थ में होते हैं। तो ये चीजें जब हम अपने सिस्टम में डालेंगे, लोगों को सिखाएंगे, लोगों को इस चीज का शोर देंगे जैसे आप दे रहे हैं, तो बहुत फर्क आएगा। बहुत अहम बात की आपने। अपने अगर हम पैटर्न्स को चेंज करें, अपने ईटिंग पैटर्न्स को, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर हम ये चीज़ ऐड करें कि हमें डेली बेसिस के ऊपर ग्राउंड्स का रुख करना है, तो यकीनन आप एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म देते हैं और आपकी प्रेजेंस की वजह से आपसे जो लोग भी अटैच हैं वो भी आपकी प्रेजेंस की वजह से हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि जब आप खुशहाल होते हैं तो आप खुशियाँ बांटते नजर आते हैं और आपके चेहरे के ऊपर जो स्माइल है वो बहुत से लोगों के चेहरों की स्माइल की वजह बन सकती है। अगर इन तमाम तर चीज़ों को हम अपना लें तो एक अच्छी ज़िंदगी यकीनन हम उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। और हमारी ख्वाहिश तो होती है कि हम अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाएं, लेकिन एक्टिविटीज़ हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं जिस अंदाज में अनीस साहब ने डाइट प्लान के हवाले से और स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल के हवाले से यहाँ पे गाइड किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम तर चीज़ों को बहुत अपनाना बहुत मैंडेटरी है दौर हाजिर में, जहाँ पे हम देखते हैं कि मेडिसिन्स हर इंसान यूज़ करता चला जा रहा है और मेडिसिन्स के बिहाफ पे हम अपनी सांसों को मुकम्मल करने की कोशिश में हैं। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे मुआशरे के अंदर अनीस साहब, हम देखते हैं कि मेडिसिन्स का यूज़ बहुत कॉमन हो चुका है। एक माइनर से भी कोई डिजीज़ है या माइनर से भी कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो अब बाकायदा तौर पे कुछ लोग तो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बगैर ही मेडिसिन इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं और खासतौर पे यंगस्टर्स के अंदर ये चीजें कॉमन होती चली जा रही हैं। तो ये जो एक चीज है इसके क्या असरात होते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर? हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिलेमा है। जी जी। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि वो पेशेंट दवाई ले रहा था, ऐसा ही है, उसने कहा कि मैं ठीक हो गया हूँ, आप भी दवाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर रही है चीज। इसी तरह बाकी मेडिकल स्टोर्स वाले भी, बिल्कुल मेडिकल स्टोर वाला है वो बैठा है, वो कहता है ये दवाई ले लो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर बंदा अलग है।
ठीक है, हर बंदे की डिजीज की सिवियरिटी अलग होती है, इसीलिए फॉर आप हाई डोज में फौरन ले लेते हैं, होता यह है कि उससे मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं और पेशेंट फिर घबराहट में मेडिसिन ही छोड़ के बैठ जाए। ठीक है, अरे हमारे पास दो एक्सट्रीम्स है इसके। जी जी। एक वो तो मतलब समझा दिया गया है कि ना आपने मेडिसिन नहीं लेनी क्योंकि मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस चक्कर में मेडिसिन नहीं लेता। ऐसा ही है। दूसरे ऐसे हैं जिनको हल्का सा कुछ भी हो रहा है ना, वो उस पे जो उनको मेडिसिन देना शुरू कर दे वो लेना शुरू कर दे। ऐसा ही है। वो दोनों एक्सट्रीम्स को हमने कवर करना है कि मॉडरेट में लें। हमेशा ना देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं डायबिटीज पर आता हूं ना, तो मैं पेशेंट को हमेशा कहता हूं कि अगर आप ना सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे रहेंगे ना, तो आज मेरे पास आए हैं, आपको मैंने एक दवाई दी है, 2 साल बाद आएंगे मैं उस मेडिसिन को डबल कर दूंगा, 3 साल बाद आएंगे उसको फिर डबल कर दूंगा, अल्टीमेटली इंसुलिन। अगर आप डाइट लाइफस्टाइल के साथ मेडिसिन शुरू करेंगे तो ये दवाई कम भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। हमें असल में आसान रास्ता चुनना होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपने आप को एफर्ट्स में डालें, चीजें हम अपने लिए बहुत आसानी कर सकते हैं। बहुत अहम बात की आपने। अनीस साहब, यकीनन पब्लिक ये जानना चाहती है कि डायबिटीज की इब्तदाई अलामात कौन सी हुआ करती हैं जिनको आमतौर पे हम नजरअंदाज कर देते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी अलामत है ना, जो मोस्टली पेशेंट्स को आती है, वो थकावट, सिर्फ थकावट। उनको कुछ भी नहीं होता, वो कहते हैं कि मुझे वीकनेस फील होगी। ठीक है, इसके बाद अगर थोड़े से जब चीजें मजीद बढ़ती हैं तो फिर आपके बॉडी पेन, अनइररिलेवेंट बॉडी पेन है, आपने काम नहीं किया, मुसलसल आपकी बॉडी में दर्द हुए जा, छोटा पेशाब बार बार आता है, राइट, आंखों में धुंधलापन है, इसके बाद पांव की जलन शुरू हो गई है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज है ना, तो आपको लाजमी अपने टेस्ट वगैरह कराने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई कॉज लाजमी है। ठीक है, आप चेक करवाएं, चीजें नहीं करा रहे, वो से पेशेंट सिर्फ इस माइन्यूट कंप्लेंट के साथ आ जाए। बिल्कुल सही। मजीद में ये जानना चाहूंगा कि एक इंडिविजुअल को कोई ऐसी 5 आदत अगर आप बता सकें जो डायबिटिक पेशेंट बनाने से बचाती हैं। ऐसा इसमें हम कहते हैं कि पहले नंबर पे आपने डाइट पे फोकस करना है। राइट, ठीक है, डाइट में एक नॉर्मल बंदा सिर्फ इतना ही कर लेना कि एडिड शुगर ना डाले। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सी हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो यकीनन हमें नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि अनीस साहब ने यहाँ बात की कि अगर हम अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स को मुनज़्ज़म कर लें और इसके साथ साथ अपनी ईटिंग पैटर्न्स को आप बेहतरीन बना लें। ईटिंग पैटर्न से मुराद ये है कि आप डेली बेसिस पे वही डाइट इनटेक करें जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ज़्यादा डाइट इनटेक करते हैं तो फिर आपकी एक्टिविटीज़ भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हम देखते हैं कि हम डाइट इनटेक करते हैं, देन पूरा दिन हम रेस्ट करके गुजार देते हैं या पूरा दिन एक ही ऑफिस के अंदर किसी एक स्पेसिफिक काम को करते हुए गुजार देते हैं। तो जब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती हैं तो आप अच्छे अंदाज में ना तो एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के काबिल होते हैं और ना ही आपकी हेल्थ के अंदर कोई सच बहुत ज़्यादा क्रूशियल चेंज आ रहा होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारी जो सेहत है उसको डैमेज कर रहा होता है। और जंक फूड का जो एक पैटर्न्स हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आम रूटीन बन चुकी हुई है कि हम अपने किसी भी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए जाते हैं, अपने किसी कोलीग से मिलने के लिए जाते हैं, किसी ऑफिस फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, तो वहां पे हमें जंक फूड जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा होता है और ये हमारी नॉर्म्स बनती चली जा रही हैं। आज डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद में यकीनन इजाफे की जो मेन वजह है वो हमारे पैटर्न्स हैं जो हमने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज कर दिए हैं। और हम देखते हैं कि ग्राउंड्स का रुख हम नहीं करते, हमारे ग्राउंड्स वीरान नजर आते हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर आपको कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो ये किसी भी कौम को अगर आप तरक्की याफ्ता कौम देखना चाहते हैं तो उनके हॉस्पिटल्स के अंदर आपको कम रश नजर आएगा, ग्राउंड्स के अंदर उनके रश नजर आएगा और वो हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इंगेज करेंगे
आज मुआशी इस्तेहकाम की जंग ने हमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया है। अपने पेशे के एतबार से हम मुकम्मल तौर पे 24 आवर्स के लिए यही थिंक आउट करते हैं कि हमने अपने कस्टमर्स को किस अंदाज में इंगेज करना है, कस्टमर्स को किस अंदाज में हमने अप्रोच करना है ताकि अपने बिजनेस की ग्रोथ के हवाले से हम वर्किंग कर सकें। तो हम अपनी ज़िंदगी का अगर 1 घंटा मॉर्निंग में निकालें तो उस अंदाज में हम ग्राउंड्स का रुख कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, योगा के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को आप लाजमी तौर पर अपना सकते हैं। इसके साथ साथ आप वॉक कर सकते हैं जो कि एक बहुत आसान एक्सरसाइज है, और एक डेली रूटीन के अंदर हम 30 से 40 मिनट्स के लिए अगर वॉक ही करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एक जबरदस्त चेंज आता है और आपकी बॉडी के अंदर निखार पैदा होता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर एक चेंज आता है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि मुआशरे के अंदर जो बीमारियों की रोकथाम है, इसके अंदर गवर्नमेंट यकीनन अपने डिसीजंस भी लेती है और जिस हद तक वो काम कर सकती है इस हवाले से काम करती नजर आती है। लेकिन एज अ इंडिविजुअल हमें इन चीज़ों को लाजमी तौर पे देखना होगा ताकि एक अच्छी ज़िंदगी को हम जन्म दे सकें। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल तौर पर हमने जानने की कोशिश की डायबिटिक पेशेंट्स को किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकें। और डॉक्टर अनीस साहब ने बहुत अहम बात की जो कि हमारे लिए यकीनन हमारी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मैंडेटरी है कि अगर आपको प्री डायबिटिक आप पेशेंट हैं तो आपको कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको अपनाना चाहिए ताकि आप डायबिटिक पेशेंट ना बने। और अहम तरीन चीज़ ये है कि इस तरह के जो अवेयरनेस के सेशंस हैं वो लेकर हम आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर होते हैं ताकि जो कॉम्पिटेंट लोग अपनी फील्ड्स के अंदर काम करते नजर आते हैं उनको आपके सामने अयान किया जाए और जो हकायक हैं वो आप तक पहुँचाए जा सकें। आज के प्रोग्राम से यकीनन आपने बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो गेन की होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको आज से मैं भी और आप भी अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपके खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेजबान कबीर हयात को इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।